Hello and welcome back to SSC with Prati. And so today we are gonna start with age part number 2. जो हमारा एज चैप्टर है, आयु चैप्टर है, उसका पार्ट नंबर 2 आज शुरू होने वाला है. ठीक. एंड आई होप कि आपको पार्ट अच्छा लगेगा बिकॉज दिस इज अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस चैप्टर. एम आई क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले आपको बेसिक समझ आना चाहिए. बेसिक में क्या होता है? देखो, कितने टाइम्स, जैसे मान लो आपको लिखा गया है 2 टाइम्स अंजलि's एज. आज क्वेश्चन में एक चीज है जहाँ पे 2 टाइम्स अंजलि's एज लिखा होगा. अंजलि को ये एज को हम ए से डिनोट कर लेते हैं और 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना ज्यादा है, मतलब 2 मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा है, तो यानी कि ए से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है. अच्छा, अगर ऐसे आपके पास थ्राइस द एज होता, थ्राइस द एज होता तो आप यहाँ पे कितना लिखते? 3 ये लिखते. आपको आई थिंक ये पता है इसलिए मैं ये मान के चल रही हूँ, बट अगर नहीं पता तो जल्दी जल्दी इसको समझ लो. ठीक. एंड अगर आपके पास यहाँ बोला तो 5 टाइम्स द एज, तो यहाँ पे आप 5 ही लिख देते. एम आई क्लियर? तो पहली चीज तो ये. फिर दूसरी चीज यहाँ पे आती है मोर देन. मोर देन, मान लो कि अंजलि की जो एज है वो मोर देन है, अंजलि की जो एज है वो मोर देन. मोर देन में प्लस लगता है, किसी की भी एज दे सकते हैं आपको. लेस देन में माइनस लगता है. तो बेसिकली ये जो पार्ट है वो आज के लिए यूजफुल है, आज के लिए काम आएगा. एंड स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन. सो हेयर्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि अमंग 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स हैं जिसका नाम है वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. अब यहाँ पे बोला गया है कि y इज 4 टाइम्स द एज ऑफ x, यानी कि जो y है वो x की एज के कितने ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है? तो यू कैन से 4 टाइम ज्यादा है. ठीक. फिर बोला गया है कि v इज 2 टाइम्स द एज ऑफ x. अब जो v है वो x की एज के कितने टाइम्स है भाई? 2 टाइम्स है. ठीक है. नाउ y इज 5 टाइम्स द एज ऑफ w. अब ये जो y है वो w की एज का कितना है? 5 टाइम्स है. ओके. तो हमें बोला गया है द एज ऑफ w इज 12 ईयर्स. ठीक है, आपको बोला गया कि w की एज आपके पास 12 साल है. ओके. एंड इफ z इज थ्राइस द एज ऑफ v, थ्राइस यानी कि 3 गुना, यानी कि जो z है वो v की एज के थ्राइस है, 3 गुना है. ठीक है. तो बताना है z की एज क्या होगी. z की एज निकालने के लिए v की एज चाहिए, v की एज के लिए x चाहिए, x की एज के लिए y की एज चाहिए और y की एज के लिए हमारे पास w की एज ऑलरेडी है. तो बेसिकली इतना सी बात है कि आपको w की एज दे रखी है, W की एज दे रखी है, तो भाई वन बाय वन करके आप सबकी एज निकालो. एट द एंड आपके पास Z की एज आ जाएगी. एम आई क्लियर? तो देखो, W की एज है 12 साल, W की एज है 12 साल, तो Y की एज यहाँ पे कितने साल हो जाएगी? अगर इस W की जगह हम 12 साल रख दें, यानी कि 5 12 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. 5 और W के बीच में कोई साइन नहीं था तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया, इट्स 60 ईयर्स. तो देखो हमारे पास y की एज आ गई 60 ईयर्स. ठीक है. y 60 साल का है. ओके. अब और y की एज से क्या निकाल सकते हैं हम? यहाँ पे 60 लिख देते हैं. y की एज से आप x की एज निकाल लो. y की 60 है तो 60 यहाँ पे लिख दो. अब क्या करोगे? x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो जो 4 है जब वो 60 से डिवाइड करेगा तो वो कितना आएगा? वो आपकी आएगी x की एज. अरे देखो यार, ये दे रखा है कि आपके पास 60 इज इक्वल्स टू 4x है. x आपको निकालना है तो 4 आप उधर ले जाओ, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 4 जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक. तो यहाँ पे जो 4 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 15. एम आई क्लियर? तो यानी कि जो x है वो 15 ईयर्स का है. ये भी ठीक है. अब x 15 ईयर्स का है तो v कितना होगा? x 15 ईयर्स का हो गया, x 15 ईयर्स का हो गया तो v कितना हो जाएगा? 15 टू जा 30. तो v जो है हमारा 30 ईयर्स का है. ओके, ये भी मान लिया. आगे क्या दे रखा है हमें? v कितने का आ गया हमारे पास? 30 का आ गया. ठीक है. z की एज निकालनी है, v की एज है 30, v की एज है 30, z की एज निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो तो z जो हमारा है वो 90 साल का है. 90 years old जो z की एज है. Am I clear? So that's how the question is gone. अब देखो, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी इजी. करना क्या था? बस क्वेश्चन को पढ़ना था,
क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी और उसको सॉल्व करना था। आपको जेड की एज निकालनी थी, जेड की एज निकालने के लिए वी की एज चाहिए थी, वी और अल्टीमेटली देखा जाए क्वेश्चन तो आपको सबकी एज निकालनी ही पड़ती, जेड की एज निकालने के लिए। ठीक, वी एक्स यू जो भी सब कुछ था आपको सबकी एज निकालनी पड़ती। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर वन। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अवर क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फादर मदर सन एंड डॉटर, एक फैमिली है जहाँ पे फादर है, मदर है, सन है और डॉटर है। ठीक है, उसके बाद द एज डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर इज 3 years, कि सन और डॉटर के बीच में जो एज डिफरेंस है वो कितना है, 3 साल का। तो पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखो, जो डॉटर है, जो सन है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि विच इज से देखो, विच इज द सेम एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड मदर, यानी कि फादर और मदर के बीच में भी 3 साल का अंतर है। ठीक है, द टोटल एज ऑफ फैमिली इज 144 years, यानी कि जब आप उस फैमिली में सबकी एज को मिला दोगे तो कितना आ जाएगा, 144 साल। ठीक, एंड फादर इज एल्डेस्ट एंड सन इज यंगेस्ट, जो फादर है उनकी एज सबसे ज्यादा है और सन की सबसे कम है। अब यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि फादर और मदर की जो एज थी उनमें कितना डिफरेंस था, 3 साल का था। ठीक है, तो फादर और मदर की एज में 3 साल का था, यानी कि फादर मदर से कितने ज्यादा थे, आप बोलोगे 3 years ज्यादा थे। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉटर और सन, क्यों? क्योंकि सन यंगेस्ट है, सबसे छोटा है, तो डॉटर सन से कितनी बड़ी थी भाई, 3 साल बड़ी थी। बोला ना 3 साल, हाँ ये 3 years, 3 years मदर डॉटर डॉटर सन में है और 3 years ही फादर और मदर में है। उसके बाद ये बोला कि जब आप सबको प्लस करोगे तो आपके पास 144 साल आएगा, ये हमने लिख लिया। एंड और क्या बोला गया है इसमें, द सन एज इज हाफ द एज ऑफ मदर, यानी कि जो सन की एज है वो अपनी मम्मी की एज से आधी है। राइट, यानी कि आप मान के चलो कि सन की जो एज है वो एक्स है, तो उसकी मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, 2x है। मदर की एज की आधी है ना, तो वो भी लिख लेते हैं कि सन की एज मान लो एक्स है, तो मदर की एज 2x हो जाएगी। ठीक है, निकालना क्या है आपको, डॉटर की एज निकालनी है, इसी निकाल लेंगे। देखो, सन की एज अगर एक्स है तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर उससे कितनी बड़ी है, 3 साल बड़ी, यानी कि एक्स में 3+ हो जाएगा, तो ये डॉटर की एज आ गई। अगर मदर की एज हमारे पास 2x है तो फादर की कितनी हो जाएगी, 3 साल बड़े हैं, तो यू कैन से 2x + 3। ये आया। अब इन सबको मिला के हमारे पास 144 साल आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो सबकी एज को हम प्लस कर देते हैं, फादर की जो एज है और मदर की एज के साथ डॉटर की एज एंड सन की एज, कितना आया हमारे पास, 144 आया। अब इसको प्लस कर दो, पहले एक्स एक्स वाले सारे प्लस कर दो, ये 2 2 4 5 6, 6x हो गया ये, प्लस 3 3 6, ये 6 हो गया, 144। ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 144 में आप भाई माइनस कर दो 3, तो इट विल बी 141, 141। अब यहाँ पे जो आपकी एज है, सॉरी 138 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 हुआ है, तो ये 138 आएगा। अब 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 6 को जब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे इट विल बी 23, यानी कि जो सन है उसकी एज 23 साल है। अगर इसकी एज 23 साल है तो डॉटर की एज कितनी हो गई, 23 + 3 26 साल हो गई, यही तो है। और 2x यानी कि जो मदर थी वो उसकी एज के 2 गुना थी, यानी कि मदर उसकी कितनी हो गई, 46। अगर उसकी मदर 46 की है तो उसके बाद में कितने हो गए, फादर 49 हो गए। तो ऐसे हमने सबकी एज निकाली। पूछी किसकी थी, पूछी हमसे व्हाट इज द डॉटर्स एज, डॉटर की जो एज है, डॉटर्स एज is you can say 26 years, है ना। So that's how our question goes and I hope you are clear with this question. Now let's coming to another one. So here's our next question. अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 times Anjali's present age is 14 years more than thrice Kamal's present age, यानी कि 8 times Anjali's present age, यानी कि 8 times किसकी एज, अंजलि की एज, इज मतलब इज इक्वल्स टू, ठीक है, 14 years more than thrice Kamal's present age, thrice Kamal's present age, यानी कि कमल की एज की 3 गुना ज्यादा में कितना मोर देन, यानी कि प्लस करना है कितना, आप बोल दो भाई 14, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि 8 times कमल्स प्रेजेंट एज, यानी कि कमल की प्रेजेंट एज के 8 टाइम
किसकी एज है? अंजलि की 8 टाइम्स एज। अंजलि की 8 टाइम्स एज का कितना लेसन है? 8 इयर्स लेसन है। एम आई क्लियर? अब आपसे बोला क्या गया कि व्हाट इज द सम ऑफ अंजलि एंड कमल्स एज। तो पहले इन दो इक्वेशन को यूज करो, अंजलि की एज निकालो, कमल की एज निकालो, दोनों का आंसर आएगा, दोनों को प्लस कर देना। अब वो कैसे करोगे? तो ये तुम्हारा होमवर्क है, यू हैव टू डन दिस एज अ होमवर्क, है ना? तो एंड सेम वैसे ही जो जो आपको कंसेप्ट बताए हैं वही कंसेप्ट अप्लाई होंगे। आई होप यू आर एबल टू डू इट। नहीं कर पाओगे तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल आंसर फॉर श्योर। एंड तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट, हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है। एंड आई थिंक नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर इज पार्टनरशिप, है ना? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप कनेक्टिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून, थैंक यू।